back to my YouTube channel Hardly Insane. We were studying about the types of psychology and the next topic is school psychology. The major focus of this field is to based on learning, mainly in school, college with children, adults, teacher, teenagers, parents, all of are involved in school psychology. बेसिकली अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपना उनका जो काम होता है वो स्कूल रिलेटेड मीन्स सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट के रिलेटेड उनका काम होता है, ठीक है। उनको एनालाइज करना, क्योंकि टीनेजर्स में भी और स्कूल स्टूडेंट्स में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। मेनली तो स्टार्टिंग स्टेप्स भी वहीं से होते हैं ना, मीन्स जैसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वो लोग भी उनका काम भी बच्चों के साथ ही ज़्यादा होता है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे ही होते हैं कि स्कूल में जिनको जिस बच्चे को जिस तरह से प्रॉब्लम है उसको डील करते हैं। कभी कभी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाती है, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं कि उनका बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो उस कंडीशंस में भी वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द चिल्ड्रंस माइंड एंड व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पेरेंट्स साइड्स एज वेल। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, कभी कभी होता है कि टीचर भी बच्चे को नहीं समझ पाती है क्योंकि उनके ऊपर भी अलग प्रेशर रहता है इतने सारे स्टूडेंट्स को संभालने का। तो एक पर्टिकुलर बच्चे पे हो सकता है कि मे बी उन पर अटेंशन थोड़ा कम ज़्यादा होगा और उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। और कभी कभी बच्चे भी बहुत तरह के डिजीज़ या डिसऑर्डर से गुजरते हैं, तो वो ना टीचर को ठीक से बता पाते हैं, ना पेरेंट्स को, ना सोसाइटी में, क्योंकि वो इन्हीं सब में से किन्हीं एक में से ही वो हैरास होते रहते हैं, मेंटली ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो इस काम पे मदद कौन करता है? तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट। वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम भी बहुत तरह के हैं। वो इन सारी चीज़ों पे पहले आपको एनालाइज करके हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये तो चलिए, अगर किसी बच्चे में कुछ मेंटली प्रॉब्लम है या वो मेंटली कोई चीज़ से गुजर रहा है, स्टेबल नहीं है, तो हम लोग वैसा कुछ करते हैं। और रहा बात स्कूल साइकोलॉजिस्ट में भी काउंसलिंग का भी स्टेज होता है, जो बच्चे में अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसको कैसे करना है। जैसे लर्निंग प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों में, कल याद किया आज भूल गया, ठीक है। फिर अगर वो पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, बच्चे ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, फिर एग्ज़ाम देने गए तो उस टाइम पे वो सारा चीज़ भूल गया। ये सारी इशूज़ बहुत कॉमन से हमारे कंट्री में बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी। तो इन सब से भी डील करने के लिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। और अगर डिटेलिंग में और जाए तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी वैसे ही होते हैं, या काउंसलिंग करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट टू सेलेक्ट देयर करियर्स, ओके। इन सारी चीज़ों में भी उनकी काफ़ी मदद रहती है। वो बच्चों के ब्रेन से बहुत सारी चीज़ को वॉश करते हैं, जो भी एक टीनेजर्स और एडोलेसेंस पीरियड में उनके दिमाग में भरा जाता है, बहुत सारी डर हो या कोई बात हो ऐसी हो, तो उन सब से निकालने का काम बेसिकली किसी के मन को हल्का करना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है ना, हम लोग दिमाग के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि बेसिकली आपके जो मन के अंदर है, जो इतना चीज़ एकदम भरा हुआ रहता है, उन सबको कम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं आपके साथ। और इसी तरह से अगर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो भी सेम ही फील्ड रहता है, उनका भी एजुकेशन से रिलेटेड। वो भी बच्चों को इसी तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो उनका करियर चूज़ करना हो गया, या करियर काउंसलिंग हो गया, या और कोई चीज़ है उसके लिए भी काउंसलिंग होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। थोड़ा बहुत डिफ़र ये हो जाता है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो पर्टिकुलर स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं, ठीक है। अपने जो भी उनके सिस्टम है उनको चलाने के लिए वो स्कूल टू स्कूल या स्कूल टू कॉलेज ऐसे वेरी करते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उनका वो जो पढ़ाते हैं इस फील्ड में ना, मतलब वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो पढ़ा के अपनी चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन सब टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है ना बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का। वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में तो ऐसे ये डिफ़र कर जाता है कि वो उनको पढ़ा पढ़ा के वैसे समझाते हैं अपने वो मतलब एक तरह से अपना काउंसलिंग वो पढ़ा पढ़ा के करते हैं बच्चों को, ताकि टीचिंग मेथड से वो उस चीज़ को समझ पाए कि मैम क्या कहना चाह रही है। और बच्चे विजुअलाइजेशन से ज़्यादा अच्छे समझते हैं,
ठीक है, रैदर देन रिटर्न वर्क और लर्निंग स्किल्स। ठीक है, बच्चे याद तो कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद भूल जाते हैं। और अगर यही चीज़ हम लोग विजुअलाइज कर दे सारे बच्चों को, अगर वो लोग देखते हैं जितना ज़्यादा, उनको उतना ज़्यादा याद रहता है। अब जैसे आप सब तो जानते हैं ना, बच्चों को गाना, अगर वो गाना देख रहा है टीवी पे ना, अगर बेटा गाना देख रहा है टीवी पे, तो उसको गाने का सारा लाइन्स याद होगा। ठीक है, उस गाने पे क्या स्टेप है उसको बराबर याद होंगे। तो वो वही बात हो गया कि अगर पढ़ाई को भी एक पिक्चर के फॉर्म में दिखा जाए, हालांकि ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइटिंग और लर्निंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में, लेकिन एज अ मेमोरी थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करके भी दिखाया जाए ना, जैसे स्मार्ट क्लास वगैरह होते हैं काफ़ी स्कूलों में, तो दिखाया जाए तो बच्चों को याद रहेगा। और या तो उनको एक स्टोरी के रूप में बताया जाए तो उनको याद रहेगा कि हाँ, इस कहानी में ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उन खैर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का उनका अपना डिफरेंट मेथड होता है टीचिंग का, मैं तो खैर अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको। डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है, किन्हीं को अगर बनना भी है तो ये बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड में आप कुछ भी बनना चाहो, इट इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी। और इसको बनने के क्या क्या स्टेप्स है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आपको अपने +2 में, जब आप 12th में जाते हो, तो आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और अगर किसी कारण से आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है या स्कूल में वो ऑफर्ड नहीं था, तो भी कोई बात नहीं। हाँ, देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, आप उसके बिना भी कर सकते हो। अगर 12th में नहीं था तो मेक श्योर कि आपका ग्रेजुएशन में हो, और ग्रेजुएशन में आप साइकोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट या ऑनर्स का सब्जेक्ट या डिसिप्लिन भी, उसको अप्लाइड सब्जेक्ट भी उसको ले सकते हो। ठीक है, उसको लेने के बाद आपको, जैसे अगर स्कूल के लिए करना है ना, तो आपको बीएड आप प्रिफर कर लो, बीएड हो गया या पीजीटी हो गया। हाँ, पीजीटी इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, वो अगर आप क्लियर करते हैं साइकोलॉजी में तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर फर्दर मान लीजिए आपको जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ाना है, तो आपको बीएड की जगह एमए करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स भी करना होगा साइकोलॉजी में। ठीक है, अगर आप अपनी डिग्री को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या अंडर द गवर्नमेंट लाना चाहते हो, तो फिर आप आरसीआई से कर सकते हो, रिहैबिलिटेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे आपको एक लाइसेंस जनरेट होता है, जिससे आप आसानी से कॉलेज या उसके बाद पढ़ा सकते हो। यूसीजी नेट और भी क्लियर करके आपको कॉलेज में आसानी से मिल सकता है। तो एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ये सारे प्रोसेस है। इसको कवर करने के बाद आप एक अच्छे, मतलब साइकोलॉजिस्ट टीचर बन सकते हो। अगर कॉलेज चाहे तो साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर बन सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगी कि क्या क्या सैलरी होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है बनने का। ठीक है, अगर इफ़ यू एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन इट, यू कैन डू इट। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर watching this channel, please hit the like button, share it, subscribe it. Thank you.